अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अली हैदर और पिछले दिनों मैंने नेस्ले के ताउन से एक ज़बरदस्त किस्म का एक लेक्चर अटेंड किया था ऑनलाइन। तो उसमें गूगल की जो हेड थी, एशियन हेड, वो आई हुई थी और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की गूगल के वाले से। उनका जो लेटेस्ट टूल है जेमिनी, उसके वाले से कुछ चीज़ें शेयर की। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ। Basically, Google Workspace is a component of different things like communication component, Gmail, chat spaces, calendar, Google Meet, integrated one console। और इसमें उनके पास फिर एडिटर्स आ जाते हैं जिसमें गूगल डॉक शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, नॉन कोड एप्लीकेशंस हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा ऐप शीट है दैट हेल्प पीपल मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क स्पेस। इसके अलावा ये रोबोटिक्स जो है वो उस पर वो लोग काम कर रहे थे। और इसके अलावा एक्सटेंडेड रियलिटी, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, मल्टीमीडिया इंटरफेसेस, आईओटी और जीपीयू, इंटेल नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज कमिंग। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो भी इसमें शेयर की कि इसमें बताया गया कि किस तरह फ्यूचर में जो फ्यूचर वर्क स्पेस होगी वो किस तरह से इवॉल्व करेगी, जिसमें रोबोटिक्स भी काम कर रहे होंगे और रियल टाइम में उनको तमाम इंफॉर्मेशन चीज़ें मिल रही होंगी। अब मशीन लर्निंग के वाले से उसने कुछ चीज़ें शेयर की कि मशीन लर्निंग जो है वो आने वाले दौर में इसमें और ज़्यादा जिद्दत आएगी। और जिस तरह ह्यूमन के साथ उन्होंने इसको रिलेट किया कि जो इंसान में के ब्रेन में 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक हाईली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं। और एआई और मशीन लर्निंग भी इसी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इसको यूज़ किया है। अब यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन ट्रेन दिस न्यूरल नेटवर्क, यानी कि अगर हम एक बहुत ज़्यादा डाटा इस तमाम एआई और मशीन लर्निंग को दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन तमाम चीज़ों को सीखेगा। और इससे क्या होगा कि वो मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेशियल रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन। ये तमाम चीज़ों में अगर हम उनको एक डाटा देंगे तो एक मशीन को, तो वो उससे आपको ये तमाम टास्क को करने में हेल्प करेगा। अब 3 स्टेप्स जो हैं वो मशीन लर्निंग में वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि प्रोसेसिंग पावर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर मोबाइल में देखते हैं तो प्रोसेसिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रोसेसिंग पावर नहीं होगी मोबाइल की तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। इसी तरह जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसकी भी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। इसीलिए आप देखें एनवीडिया जो है वो दुनिया में वो चिप्स बना रही है और इसलिए वो दिन ब दिन अपनी प्रोसेसिंग पावर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे रही है और ज़्यादा तो लोग उसको बाय कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी जो एनवीडिया की जो स्टॉक प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स हैं और लॉट्स ऑफ डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग एक बहुत कूल फीचर है और आने वाले दौर में इसमें चीज़ें और ज़्यादा ऐड होती जाएंगी। अब तो जौन सा मॉडल हम इसको देंगे वो उसको सीखेगा और उस पर ट्रेन करेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है तमाम जितने भी हम जितना मर्जी इसको एडवांस कर दें तो ये मशीन लर्निंग जो है वो अपने तौर पर डिसीजन नहीं दे सकती या खुद से कोई भी चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे उसी पे वो काम कर रहा होगा। तो इंसान की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी फ्यूचर में भी डिसीजन मेकिंग में ख़ास तौर पर। इसलिए लीडरशिप को आप कभी भी मशीन लर्निंग के साथ या एआई के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। लीडरशिप की इसकी हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगी। इन सिंपल टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ह्यूमन की तरह वो इंसानों को चीज़ें सीखता है और ह्यूमन की तरह वो सोचता भी है। लेकिन वो उसको डिसीजंस लेने में या जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं वहाँ पे अल्टीमेट हमें इंसान की ज़रूरत ही पड़ती है। और इसी तरह जो एआई है वो एक न्यू कंटेंट को बनाने में भी हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ तक जैसे मैं पहले बात कर रहा था मशीन लर्निंग जो है वो डिसीजंस नहीं ले सकती, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ डिसीजंस ले सकती है। लेकिन अल्टीमेट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस की बात है तो वहाँ पे फिर इंसान ही आता है, वहाँ पे एआई उस तरह से भी रोल प्ले नहीं कर सकती। इसी तरह एआई इज़ हेल्पिंग अस ए लॉट इन मेडिकल डायग्नोसिस, न्यू मेडिसिन्स डिस्कवरी और इसी तरह न्यू थ्योरी रिगार्डिंग मेडिसिन्स दैट वी ऑल नीड मेडिसिन्स इन फ्यूचर दैट मेड स्पेसिफिकली फॉर अस। यानी कि अब एक
पिछले दिनों मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, फार्माकोमेट्रिशियन, कि तमाम इंसान का जो डीएनए होता है वो डिफरेंट है। तो एक साइंस एआई इस पे भी काम कर रही है कि हम तमाम इंसानों के डीएनए के बेस पे हम एक डिफरेंट मेडिसिन बनाएं, और आने वाले दौर में आप देखेंगे कि हर इंसान के लिए एक डिफरेंट मेडिसिन बन रही होगी, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसका जो डीएनए है, तमाम चीज़ें वो बाकी इंसानों से डिफरेंट है। तो उसको मेडिसिन भी उसके हवाले से हम स्पेसिफिकली टेलर्ड करके देंगे। तो ये आने वाला दौर दूर नहीं है इंशाल्लाह। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन की फील्ड में एआई की वजह से बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है। और इसी तरह फूड जो है वो भी अब डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मेटाबॉलिक सिस्टम वो सबका वो डिफरेंट है। इस तरह गूगल मैप जो है वो जस्ट नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं हो रही, डिफरेंट वो ये भी बता रही है कि एक सड़क पे कितना ट्रैफिक लोड है और कितनी ज़्यादा स्पीड वहाँ पे आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह मैप्स भी जो है वो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और ये किस तरह पॉसिबल हो रहा है कि वो डाटा की वजह से। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो एआई की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, उसका प्रोसेस इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, कि वो वेदर के हवाले से भी हमें इंफॉर्म करी है कि आगे कल वाला वेदर किस तरह का होगा। और ये इसी तरह जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा वो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है दिन ब दिन। इसी तरह जो अगर हम स्पेस के बारे से बात करें तो एआई जो है हमें वो न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करने में भी हेल्प कर रही है। देखें कितनी। और इसी तरह लास्ट में अगर हम बात करूं तो फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है बैंकिंग का, उसमें भी फ्रॉड डिटेक्शन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। 3 steps in artificial intelligence. This new era of AI will change how humans create, communicate, and cooperate. Google is industry pioneer in AI Gemini. गूगल जो है वो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी में एक इंडस्ट्रियल पॉइनियर है, और इन्होंने अपना एक वो एक ऐप भी बनाई है जेमिनी की मदद से, और बहुत ज़बरदस्त ये ऐप है। मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिएगा। आपको डेली जो भी जहाँ पे आपको मुश्किल आ रही हो तो वहाँ पे आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और उन्होंने गूगल वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 बिलियन यूज़र्स के हवाले से इसको पहले यूज़ किया है, और स्टिल वो यूज़ कर रहे हैं गूगल वर्क स्पेस में। गूगल वर्क स्पेस को आपको पता है पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, और अब तक तकरीबन 3 बिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं गूगल वर्क स्पेस के। और उन्होंने इन 3 बिलियन यूज़र्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक हेल्प प्रोवाइड कर दी है। तो नाउ इज़ अ न्यू एरा, और दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ जेमिनी, जिसमें हम चैट कर सकते हैं जेमिनी के साथ, क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, राइट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। अब सर्च जेमिनी अगर प्रॉम्प्ट सर्च ऑन गूगल फॉर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट सर्च, यानी कि इसमें अब ज़ाहिर है आपको एक नया टूल है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपको जेमिनी जो है वो बुक्स राइट करने में हेल्प करती है। इसी तरह जनरेटिव एआई जो है वो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि गूगल तो है इन तमाम चीज़ों में किस तरह रोल प्ले कर रही है। अब तमाम चीज़ें ये है कि अब आपको ये चीज़ें मिल तो गई हैं, लेकिन आपने अब क्या करना है कि आपने ये क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी जो है वो हर एक में एक जैसी नहीं होती, और जब जितनी ज़्यादा आप बेहतर आप में प्रॉम्प्टिंग की आदत हो जाएगी या आप इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, उतना ज़्यादा आप इस टूल से जेमिनी से हेल्प ले सकेंगे। यानी कि ये आपके टास्क फॉर्मेट में पर्सोना कंटेंट के अब जिसमें एग्जांपल देता हूँ कि आई एम ए गूगल क्लाउड, यानी कि वो कहती है कि मैं वो गूगल अकाउंट एग्जेक्टिव है जो बंदी हमें दे रही थी प्रेजेंटेशन। और हमने एक जो सीईओ है उसको मैंने कोई ईमेल करनी है, तो उसमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको ईमेल फॉरवर्ड करने में तो या बनाने में, लेकिन जेमिनी की मदद से वो आसानी से गूगल वो ईमेल ड्राफ्ट करती है, और वो उसको फ़ौरन
جو ہے اس کے نیڈ کے مطابق اس کو ای میل جنریٹ کر دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ گوگل نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایک 12 ڈے ٹریننگ بھی فری رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر، جہاں سے آپ پرومپٹنگ کے حوالے سے اور گوگل اے آئی کے حوالے سے ٹریننگ لے سکتے ہیں. اور یہ سائٹ ہے grow.google.com، جہاں پہ آپ جا کے اس کے حوالے سے ٹریننگ لے سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے گوگل کے حوالے سے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے.